Hello Rudra, good evening. Hello, sir. How are you? I'm fine, sir. Good, good, good. Hey Rudra, so we will keep on trying to use English as much as we can, है ना? कोशिश करते रहेंगे, है ना? जहाँ पे भी लगे ना कि हिंदी से जान छुड़ा सकते हैं, we will keep on using English. बोलिए कुछ बोलना चाह रहे थे रुद्रा. Yes, sir. क्योंकि अभी तक का मेरा अनुभव यही रहा है कि हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीखे कि हम इंग्लिश में तेज़ थे, हम इसलिए इंग्लिश सीखे कि हम इंग्लिश के साथ में बहुत ज़्यादा जाती किए हैं. तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं था वहाँ पे अंग्रेजी बहुत बार घुसाए हैं. हम्म. Yes, sir. तो रुद्रा सर एक. आज हम लोग का टू वर्ड्स इन सेंटेंस होगा. नहीं, टू, हाँ, टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, करेक्ट. लड़ाई झगड़ा जो है हम लोग संडे के लिए रखेंगे. यस सर. और मतलब हमारा थीम लड़ाई है, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि हम लोग मतलब लड़ाई का अलग अलग सिचुएशन को रिक्रिएट करेंगे और उसमें जितना क्रिएटिविटी के साथ करेंगे. ठीक है. क्या होता है ना, लोग अंग्रेजी में कैसे बोले बोल के रुक जाते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज थिंक ऑफ अ सिचुएशन, डू दैट इन, नो, क्रिएट द स्क्रिप्ट इन हिंदी, है ना. हेलो अचल. तो उसका स्क्रिप्ट को हिंदी में तैयार करेंगे और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे. हो सकता है कि 5 सेंटेंस में से 3 को सही से ट्रांसलेट कर पाए, लेकिन क्रिएटिविटी को रोकिए नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी रहेगा तो फिर मजा आएगा, है ना. दैट इज व्हाट विल ट्राई. लो अचल बेटा, आपको आवाज़ जा रही है? अच्छा, लगता है आज बात करने के मूड में नहीं है वैसे, हैं? आप म्यूट पे हो आंचल. आंचल है, दीपक है. चलिए एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फिर. आई थिंक ज़्यादा वेट करने पे विल एंड अप लूजिंग टाइम. एंड टुडे आई हैव अ हार्ड डिपेंडेंसी टू नो. हेलो वीर. हेलो क्रिस. चलिए लेट्स गेट हेलो स्टार्ट. सर. हेलो सर. हेलो बेटा. टमाटर बिक रहा है आज बाहर. ओके. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आज का क्लास हमारा सैटरडे का जो रहता है. टुडे आई विल हैव टू रैप इट अप बाय 8, नहीं, नॉट 8:15, या 8:15-20, विच इज गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. आप लोग सबको दो नाम से ज्वाइन किए हैं. आंचल कुमारी दो नाम से हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमको. हम्म. ओके. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सो विल आई विल हैव अ हार्ड स्टॉप एट इन 40 मिनट्स फ्रॉम नाउ. तो हम लोग फटाफट अपना टाइम का उपयोग करते हैं ना. तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा टू वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड, यू विल शेयर विथ मी एंड शेयर विथ दिस ग्रुप, एंड यू विल फ्रेम सेंटेंसेस एंड नो काइंड ऑफ टीच ऑल ऑफ अस. ठीक है. सो whoever wants to go फर्स्ट. अभी तो और लोग ज्वाइन करते जाएंगे धीरे धीरे. चलिए आंचल. चलिए आंचल को मौका देते हैं बोलने के लिए. सबके पास आएंगे. So today's my two words are perfect and care. Say that again. Profit. And care. Okay. Go ahead. First word, perfect. It's perfect. You are looking so perfect. It dress is looking so perfect in you. Why are you not doing anything perfect? And second word is care. रुक जाइए. I don't care. रुक Who जाइए. can नहीं नहीं. यू नीड टू केयर, यू नीड टू केयर. वेट 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 वेट. हाँ, आपका एक सेंटेंस था. दिस दिस ड्रेस लुक्स परफेक्ट इन यू नहीं होगा, ऑन यू होगा. ओके. वो थोड़ा सा करेक्शन था बस. चलिए चलिए आगे बढ़िए. सॉरी 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 इंटरप्ट किया, बट लेकिन भूल जाते हैं इसलिए बोल दिया है ना. हम्म. I don't care. I don't care. Who care anyone? I care of your health. Don't tell me you care. Thank you, sir. बहुत बढ़िया वाचल, बहुत बढ़िया.
यहाँ पे खाली ध्यान रखिएगा, आई केयर ऑफ योर हेल्थ नहीं होगा, आई केयर फॉर योर हेल्थ होता है ना, बिकॉज वी ऑलवेज केयर फॉर यू, केयर फॉर समबडीज वेलबींग, है ना, तो यहाँ पे फॉर यूज करते हैं। बट बहुत अच्छा आचल, बहुत बढ़िया। चलिए रुद्रा, रुद्रा के बाद हम वीर के पास जाएंगे। रुद्रा, यू वांट टू गो अहेड? Good morning, sir. गुड इवनिंग। Today my two words are cheap and junction. ओके। My first word is cheap. हम्म The hotel has anything but cheap. हम्म Uh, she was tired of these cheap jeeps. हम्म It is either cheap at this price. हम्म Search the web for cheap flights. हम्म Where can I find a cheap flight? हम्म It was so cheap, it was a steal. वेरी She नाइस, prefers to buy cheap clothes. वेरी Talk नाइस। is cheap. Show me the code. हम्म I want to buy a cheap dictionary. And my second word is junction. हम्म It is a major junction. It is a major transport junction. हम्म You are at a particular road junction. The accident happened at this junction. हम्म That junction's supposed to be off limit. वेरी नाइस, Follow the road to a junction and turn left. That's all, sir. Thank you. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रुद्रा। आई थिंक आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग द वे यू आर मेकिंग सेंटेंसेस विदाउट इंटरप्शन। आई मीन that is what gives me the confidence that yes, you are not afraid of making sentences on the go. Now only request I have for you Rudra is I have not seen you yet. It has been more than 3 months, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा है शायद से। चेहरा देखना, that is not more important. What I'm saying is in the meetings you have to come prepared for being on video as well, because that gives you the confidence that yes, I am talking face to face with eye contact. ठीक है, that makes a huge difference, trust me, है ना। So come prepared for that Rudra, okay? Next meeting you have to be on video baby, है ना। Okay, चलिए, coming to Veer, Chris, whoever wants to go first? Sir, I. Okay, चलिए। Sir, my two words are annoying. My brother is annoying me. And second word is by sheepish. I have sheepish my homework. Say that again. What was your second word, beta? Sheepish. You have to help me understand that because I'm not able to follow you, beta. What is it? Veer, do you know which word Chris is talking about? Sir, he is saying sheepish. CPs. Okay. Veer, sorry, Chris. You make the sentences, then probably let's see if I'm able to make any sense out of it. हाँ, बोलिए Chris. I am sheepish when I not do my homework. स्पेलिंग बताइए तो बेटा आपका इस वर्ड का। S हाँ H हाँ E हाँ P हाँ I S H. ये मेरे लिए भी नया वर्ड है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। ये कुछ नया वर्ड है जो हम नहीं जानते हैं। देखिए रुकिए। Sir. हाँ Sir. हाँ बोलिए। Sir, I have doubt in spelling that it is EREE. तो एक बार फिर से बोलिए। SH। Sir, it can be EREE. हाँ तो say the whole word, whole spelling one more time. HEPISH और Sir, हाँ बोलिए। sir, I am not sure in this spelling. Okay, that is okay. So you tell me what is that you are trying to say. Tell me what is that you are trying to say in English.
अब मतलब हिंदी में बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं. Sir, हाँ बोलिए. sir, हाँ बोलिए. his spelling is S H हाँ double E हाँ हाँ. P I S H. Sure, sir. सीपुस. ओके. मीनिंग देखिए देखिए हम गूगल में उसका मतलब निकाल रहे हैं. ठीक है भाई. गूगल इज़ माई ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सीपिश. सीपिस. ओके. अच्छा. दिस इज अ गुड वर्ड. गुड लर्निंग फॉर मी. What does sheep? Oh, okay. It is embarrassed. Okay, meaning something. Sir, not only embarrassed. Then In my book, there is his word meaning is lieutenant or feeling embarrassed because you have done something silly or wrong. correct. Yeah, no, that's the right definition. I mean, so there is a situation because of which you are embarrassed. है ना? That's what it means. Okay. So now you can say the sentence with Sir, this. my sentence is I am sheepish when I not do my homework. No, that's the right sentence. Very nice. Very good, Chris. देखिए. Yes, sir. Thank you, sir. Just hear me out, okay? यहाँ पे I'm just making it pronounce the word, okay? Sheepish. Sheepish. Sheepish मतलब sheepish. नहीं तो sheep हम बोलते हैं ना sheep, तो sheep तक नहीं है, sheepish हो गया वो. ठीक है. बहुत बढ़िया. चलिए आज हम क्रिस से भी एक नया वर्ड सीखे. बहुत बढ़िया क्रिस. थैंक यू. चलिए वीर, यू वांट टू गो अहेड और shall I go to Natik? Yes, sir. Go. So my two words are cast a glance and hounds. So the first sentence. Say those words again. So my two words are cast a glance and hounds. Okay, and how do you spell it? And sir, the spelling of cast a glance is CASTAGLANCE. Cast a glance. Okay, cast a glance. Okay. And the spelling of hound is HOUND. Okay, hound is. And so my sentences are the first sentence of casting a glance is my father was casting a glance of around the furniture and the wood furnitures in my room. My mother was casting a glance and I was casting a glance. Casting a glance means looking around look out everything thing with a eye. Right. And so my second word are hound. Hound means is a breed of dog which is so huge that it is used to track people by the smell. My neighbor have a huge hound. It was very fierce. Right. Very nice. Thank you, sir. So cast a glance and hound. So hound is actually, again, as you rightly said, it's a breed of dog that is used for smelling and detecting thieves and catching culprits. Actually, that's used mostly by police officers and all. Cast a glance was something like a new word even for me. So thank you so much, Veer. Cast a glance is a very what you call, it's a pure or very advanced version of इंग्लिश विच इज़ मोस्टली स्पोकन इन ब्रिटिश इंग्लिश. राइट. ब्रिटिश में लोग काफ़ी अच्छा शुद्ध हिंदी बोलते हैं. सो दिस हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम ब्रिटेन वेयर दे यूज इट. कास्ट इट्स more like looking around, paying attention to something. But yeah, it's a very pure form of English, and I don't think I had heard this word before. Just now I was doing research when I heard it from you, Veer. So good job. Thanks for teaching all of us something new. So we'll go to Natik now. Natik, do you want to turn on your video? Sir, let
लाइन कटा हुआ है, नेटवर्क नहीं, ओके कोई बात नहीं. So before Natik starts, I have a few good words for Natik, okay? आप लोग सभी लोग इतना मेहनत करते हो, इतना पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, मेरा क्लास भी ज्वाइन करते हो, बट यहाँ पे सभी बच्चे सीरियस बच्चे हैं और ईमानदार बच्चे हैं. आप लोग सबका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. Natik has done something recently which has made me very proud as well. So Natik, आप थोड़ा बताओगे आपको क्या अवार्ड मिला, उसके बारे में 2 लाइनें बताइए. इफ यू कैन से दैट इन इंग्लिश, नथिंग लाइक इट. Sir, two words are fear and fear. ओके. That one means अच्छा and one means किराया. फियर एंड फेयर. देखो, हाँ. तो FIR and ARE. हाँ, तो उसको देखिए, थोड़ा सा रुक के बोलिएगा, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए स्पीड को. माई 2 वर्ड्स आर फियर एंड फेयर. तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस डालना पड़ेगा. फेयर मतलब नहीं था, थोड़ा जोर लगाएंगे, नहीं तो क्या फियर एंड फियर सुनाई पड़ा हमको पहले बार में, है ना. चलिए आगे बढ़िए. First word is fear. हम्म. See, it is not fear. All is fear in love and war. हम्म. In love is fear. हम्म. Fear is no robbery. I think that is not a fair question. She think that is not a fair garden. एक गड़बड़ी हो रहा है नैतिक, हमको लग रहा है कि यू आर प्रॉब्ली मिक्सिंग फियर एंड फेयर, क्योंकि इट्स नॉट अ फेयर क्वेश्चन. फियर क्वेश्चन नहीं होगा, इट्स नॉट अ फेयर क्वेश्चन होगा. फेयर दूसरा चीज हो गया. Fear. हाँ ओके. तो हाँ, इट्स नॉट अ फेयर. हाँ अच्छा ओके. आप अगर मिक्स मतलब फियर डर वाला है और फेयर जो है सही गलत हो. हाँ. एक फेयर मतलब अच्छा और एक मतलब किराया. ओ Fear. अच्छा, FIR. फेयर ओके ठीक है. तो एक ठीक है, सॉरी, यू कैन गो लिटिल स्लो. लेट मी मेक श्योर दैट आई एम फॉलोइंग यू एक्चुअली. हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे. हाँ चलिए नतीक बढ़िए. क्या बोले, फेयर की फेयर. आप फियर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है. सर किराया फेयर. फेयर से ओके. फेयर, हाँ चलिए फेयर से स्टार्ट कीजिए. How much is the fare on your bus? हम्म. How did your with the queen? हम्म. What is the fare of your garden? हम्म. Pay your fare here. वेरी नाइस. You can pay this garden of fare. गार्डन ऑफ फेयर कैसे होगा? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Pay fare of this garden. पे फेयर ऑफ दिस, पे फेयर फॉर दिस गार्डन होता है एक्चुअली. हाँ ठीक है. और फेयर ऑफ दिस चलेगा, वो भी चलेगा, ऑफ भी चलेगा. हाँ ठीक है. तो वो फेयर हो गया इसमें. हाँ. In love and war, all is fair. हाँ. After one comes fair weather. राइट राइट. I think it can be fair. ओके. She says that it is not fair. एक्चुअली That's all, sir. वेरी नाइस. तो देखिए इसमें इसमें क्या है ना, जो जो दोनों फेयर आप बोल रहे थे ना, उसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है. क्या है कि हाँ, एक ही. आप जैसे आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है ना. तो सो दैट इज़ व्हाट वील हैव टू नो जस्ट यूज़ दैट इन अ वे कि उसका मीनिंग सही से आए. अच्छा हाँ नैतिक, आपको हम ये बोल रहे थे कि आपको जो अभी स्कॉलरशिप मिला, आपका जो सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए 2 लाइन में, इफ़ यू कैन डू दैट. वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर एवरीबडी हियर इन दिस ग्रुप विल गिव अस अ रीज़न फॉर बीइंग प्राउड एक्सेप्ट मी. आप लोग सबको कुछ ना कुछ करेंगे, हम दोज विल बी प्राउड मोमेंट्स. तो आई वांट यू टू शेयर व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड, एंड आई वांट दैट टू बिकम अ मोटिवेशन फॉर एवरीबडी एल्स एज वेल. Sir, बोलिए.
मतलब आपका प्राइस के बारे में बताइए, क्या था प्राइस, कौन सा, क्या मतलब। फीस है 12 मतलब हर मंथ 1000 रुपीज अकाउंट में आ जाएगा अरे पैसा तो, 12th क्लास तक। अच्छा पैसा तो खैर हाँ छोड़ दीजिए, पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, व्हाट वाज दिस स्कॉलरशिप अबाउट, कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, क्या किए थे आप उसके लिए? सर, इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं थी। जैसे संकल्प में पढ़ाई होता था वैसे ही चलते रहता था। और फिर हम्म। संकल्प में भी कुछ तैयारी करवाया गया था। अच्छा जैसे अच्छा। कि 15 दिन हम्म। और उसी के बाद गए एग्जाम देने आगे। राइट। तो आपका 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 जो 8th रैंक आया वो क्या बिहार में आया है या नेशनल लेवल पे आया है? बिहार में सर। अच्छा। तो देखिए इस बाकी सबके लिए जान हाँ, बाकी सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अपने नैतिक है, नैतिक का हियर अपियर्ड फॉर एन एग्ज़ाम फॉर, इसको बोलते हैं टैलेंट सर्च प्रोग्राम या ऐसा कुछ बोलते हैं, हम बोल रहे हैं अभी। उसमें नैतिक है। जी। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। हाँ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, उसमें नैतिक को ही हैज़ स्कोर्ड 8th रैंक इन बिहार। और 1000 रुपये आता है, 1000 के बदले 2000, उससे हमको अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी जानना कि हम राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे हम कुछ अच्छा करते हैं तो उससे पहचान मिलता है, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी कर सकते हैं। और हम बता रहे हैं कि इस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं या जो इस ग्रुप में नहीं है, हर कोई कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग फोकस्ड, बीइंग सिंसियर अबाउट व्हाट यू डू। तो हमको पता है, हम रुद्रा के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, आंचल के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, वीर प्रकाश और क्रिस प्रकाश, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मतलब आई एम श्योर कि नो देयर इज़ अ फ्यूचर फॉर एवरीबडी हुएवर इज सिंसियर। जो भी मेहनत करेगा ना उसको रिटर्न मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत में जो है कमी नहीं हो। यू शुड ऑलवेज रिमेन फोकस्ड और कीप ऑन डूइंग इट फॉर नो फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब ये नहीं कि हाँ 7वां क्लास में पढ़ाई कर लिए, 8वां में ढीले पड़ गए, वैसे नहीं होगा। आपको यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट, दैट इज़ व्हेन यू विल सी मैक्सिमम रिजल्ट। ओके। और जो भी पढ़िएगा, जो भी करिएगा, मेक श्योर दैट दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो जो भी इंटरेस्टिंग रहेगा तो उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व भी होंगे, है ना। अब जैसे कि देखिए क्रिस को इंग्लिश क्लास में ही स्टार्टेड एंजॉइंग, कि चलो लड़ाई करने को मिलता है, चलो लड़ाई कर लेते हैं। एंड सी दैट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव लड़ाई, राइट? कि आप लोग लड़ाई भी करते हो, यू फाइंड रीजंस टू कंप्लेन अबाउट इट, बट देन एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग इंग्लिश विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इट, है ना। सो वट एवर यू डू, इफ़ यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, दैट इज़ व्हेन यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो आपको ज़्यादा करने का इच्छा भी रहेगा, मज़ा भी आता रहेगा, ठीक है। सो वेरी गुड जॉब नैतिक। नैतिक के लिए तालियां मेरी तरफ से भाई। और हम चाहते हैं कि हम सबके लिए ताली बजाएं, हमको मौका मिले। ओके। तो अभी आते हैं हम लोग, अभी कम लोग हैं ग्रुप में, आज कम लोग ज्वाइन किए। आई हैड सम अपडेट फ्रॉम सम ऑफ द किड्स, उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट था आज। कल के लिए हम लोग अपना एजेंडा डिसाइड करते हैं। कल भी हमको लड़ाई करना है ना। हाँ तो कल का लड़ाई का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पिछला बार तो दो बड़े छोटे भाई में लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो इस बार इस बार जो लड़ाई करेंगे, इस बार लड़ाई नहीं करते, इस बार करते हैं कि पिताजी डांट रहे हैं, ठीक है। आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि मेरे मेरे पिताजी, जैसे हम छोटे थे ना तो हमको पिटाई होता था। आजकल तो नहीं होता है, हम लोग के टाइम में बहुत होता था पिटाई। तो जैसे कि कुछ कुछ गलती हुआ, अब पिटाई होगा। अब जैसे पापा मेरे जो है बैंक में थे, वो शनिवार रविवार को आते थे, सैटरडे संडे ही यूज टू कम बैक होम। ओके। तो उसमें शनिवार रविवार बड़ा बड़ा मुश्किल बीतता था। आई यूज टू फाइंड वेज टू हाइड फ्रॉम हिम, क्योंकि अगर पापा पढ़ने बिठा दिए तो पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ तो गलती निकल जाएगा। और फिर गलती निकलने पे डांट और उसके बाद मार का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता था, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग को इसलिए बता रहे हैं ये सब चीज़। तो हम शनिवार रविवार कोशिश करते हैं, अच्छा उसी दिन सारा काम निकलेगा, उसी दिन मेरा पेट भी गड़बड़ होगा, उसी दिन जो है साइकिल का पंक्चर भी ठीक कराना है, मतलब सारा काम उसी दिन निकलता था कि पापा के सामने कम से कम टाइम मतलब फंसे, ठीक है। दैट इज़ वन। दूसरा होता था क्या, उसका ब्राइट साइड क्या था कि मान लीजिए कितना कुछ भी तिक्रम लगाए और पिटाई हो ही गया, तो उसके बाद एक एक रहता था कि अच्छा
आज शाम में अब दिन में पिटाई हुआ है तो शाम में पापा बाहर जाके खूब खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे कि भाई उनको भी बुरा लगता है कि भाई बच्चे का पिटाई हो गया तो थोड़ा नहीं तो कंपनसेट करते थे. सो वी विल यूज दिस सिचुएशन, ओके, जहाँ पे कि पिताजी अपने बच्चे को पढ़ने बोल रहे हैं और बच्चा अपना सारा रीज़न दे रहा है कि क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट. कि पापा मैथ पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चा साइंस की तरफ दौड़ने नहीं, कल साइंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मैथ में पकड़ा जाएंगे, मामला गड़बड़ा सकता है. ठीक है. सो द सिचुएशन इज द फादर इज ट्राइंग टू टीच द सन, ओके, and son is finding reasons not to go with the recommendation from father so that he or she doesn't get caught. ठीक है. ये हमारा प्लान रहेगा. हम आप लोग को कुछ गलत चीज़ सिखा नहीं चाह रहे हैं कि भाई पापा से बचने का फार्मूला नहीं बता रहे हैं, बट दिस इज जस्ट अ सिचुएशन दैट वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट, ओके, एंड वी विल सी हु कम्स विथ व्हाट इनोवेटिव आइडिया. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. ठीक है. आप रोग आके जीतते हो, आप इमोशंस दिखा के जीतते हो, आप कभी कभी जबरदस्ती करके जीतते हो, उससे भी बात नहीं बना तो घर छोड़ के कोने में जाके छुप गए 2 घंटे के लिए. बहुत सा उपाय होता है ना. तो वी विल रिक्रिएट दो सिचुएशंस बट द पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लोर. बट अभी के लिए रहेगा सिचुएशन ये है कि पापा जो है बच्चे को पढ़ने बैठा रहे हैं और बच्चे को वो चीज़ नहीं पढ़ना जो पापा पढ़ा रहे हैं. अब कैसे कौन कौन पापा का रोल प्ले करेगा, पापा का स्टेटमेंट देगा, कौन बच्चों को करेगा, दैट विल डिसाइड रन टाइम. ठीक है. अभी के लिए आप लोग सिचुएशन दे रहे हैं ताकि जब कल के क्लास में आए तो यू कम प्रिपेयर्ड विथ सम इनिशियल थॉट्स कि हाँ इसका लड़ाई का ये जुगाड़ है, या इसको आर्ग्यूमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे पापा से बिना डांट खाए अपना बात को रख सकते हैं. एंड यू हैव टू बी क्रिएटिव. ठीक है. ऑल राइट. Yes. तो आज चूँकि कम लोग थे तो अब हम लोग जल्दी डिस्पर्स हो सकते हैं, बिकॉज 3-4 लोगों ने मुझे बताया कि उनका क्लास का टाइमिंग के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसलिए नहीं कर पाए. बट दैट्स ओके. आई मीन जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी शेयर किया, उसको दे कैन वॉच द वीडियो एंड कैन गेट बेनिफिटेड, है ना. हाँ. तो रुद्रा का मैसेज भी आ गया कि भाई कल आप बोल रहे हैं कि आपका हम लोग मैसेज क्या बोलते हैं ऑडियो देख पाएंगे, मतलब. चलिए दैट इज़ गुड. नहीं, मेन पर्पस वही होता है, मतलब व्हेन यू गो ऑन टू वीडियो, राइट, दैट यू विल नॉट नो दैट इट बिल्ड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. आप लोग से बात करने के लिए हमको प्रिपेयर नहीं होना पड़ता, बिकॉज नो आई गो विथ अ प्लान कि ठीक है गलती करेंगे तो भी सामने फेस करेंगे, राइट. आप लोग याद है, राइट, लास्ट मैथ क्लास में आई वॉज kind of giving wrong information about acute and obtuse angle. उसका जब आप लोगों ने कन्फ्रंट किया तब देन आई कुड रिकॉल कि अरे गलत जा रहा हूँ. तो बेसिकली वही होता है, when you make eye contact, you don't have an option to hide, and when you don't hide you will be able to acknowledge the mistake and you will be able to learn from it, है ना. चलिए तो आज के लिए इतना पे ही हम लोग मतलब कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं नहीं. बट विल सर्टनली मीट अगेन टुमारो एंड आई होप कि कल बाकी लोग भी आएंगे. आप लोग जो दोस्त लोग छूट गए उन लोग को बता दिया भाई कल का लड़ाई का एजेंडा क्या है ना, एंड देन विल टॉक. तो बाकी वीडियो हम यहाँ पे डाल देंगे यूट्यूब में. जो भी आज डिस्कशन हुआ है तो उसका 5-10 मिनट स्पेंड करके देख लीजिएगा. अगर कुछ चीज़ है जो छूट रहा है या आई थिंक दैट, और कभी कभी जैसे होता है ना कि यू लर्न फ्रॉम अदर्स टॉकिंग्स ऑल्सो. सो आई कीप ऑन टॉकिंग, राइट. तो आप लोग अगर उस दिन आप लोगों ने कुछ नहीं बोला है, किसी और ने कुछ बोला है, तो दैट ऑल्सो कुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग. तो कभी कभी मेरा बात भी सुन लीजिएगा, हम भी जो बोलते हैं उससे क्या होगा कि उसमें से कुछ काम का चीज़ मिल जाएगा तो यूज़ कर लेंगे, उतना ही है ना. चलिए भाई, let's connect again tomorrow and we'll do our लड़ाई as planned for tomorrow, है ना. चलिए बाय बाय, टेक केयर. ओके चलिए बाय बाय. Bye, sir. बाय.